नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस एडुपीडिया। आज बीएचयू बीए का पेपर संपन्न हो गया है और आइए अब देखते हैं कि प्रश्न पत्र कैसा रहा और अंत में वीडियो के अंत में इसका कट ऑफ का भी एनालिसिस करेंगे। तो आइए देखते हैं जो कठिन प्रश्न हैं जो कट ऑफ को निर्धारित करेंगे काफ़ी हद तक हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और उसका सही आंसर जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम सन्स एनर्जी। तो इसका आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी। ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है बट जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ये बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव पदार्थ का कितना औसत प्रतिशत प्रत्येक खाद्य स्तर पर उपस्थित है और अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। तो इसका 10% आंसर है। 11 क्लास की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सेक्टर है चैप्टर है उसमें ये मिल जाएगा। 10% ला कंज्यूम होता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर मैं केवल कवर कर रहा हूँ इसमें जो मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन है उन्हीं को, ताकि इसका एनालिसिस किया जा सके कट ऑफ के लिए। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड। तो ये 1983 में डिक्लेयर किया गया था। विच कमिटी रिकमेंड डिसकंटिन्यूइंग द कन्वेंशन फॉर सेपरेट रेलवे बजट। अलग रेल बजट की परंपरा को किस समिति द्वारा समाप्त करने की संस्तुति की गई। तो इसका आंसर है विवेक देवराय कमेटी, जो कि नीति आयोग के एक मेंबर भी हैं, तो उनके द्वारा की गई और 2017-18 में रेल बजट को कंज्यूम कर दिया गया जनरल बजट में। तो इस तरह कठिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीए में, ये बहुत बड़ी बात है और पहली बार एनटीए कंडक्ट कर रही है और ये ऐतिहासिक पेपर एक तरह से है, कठिनतम पेपर अब तक का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत स्टेज 3 कब से बैन कर दिया गया, भारत स्टेज 3 व्हीकल्स को। तो ये बैन किया गया था 1 अप्रैल 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस हॉकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक गेम इन ईयर 1908 कहाँ पर। तो ये ब्रिटेन में किया गया था। मेंस हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था 1908 में, जो ब्रिटेन में हुआ था। एक नॉवेल पूछा गया है मॉबी डिक नाम से, उसको कौन लिखा था। सी एडवेंचर से रिलेटेड बुक है, हरमन मेलविले ने लिखा था 1851 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप ऑफ इंडियन नेवी डीकमीशन्ड इन जून 2021। तो इसका आंसर है, इसका अभी देखना पड़ेगा। एक तो 21 मई को किया गया था, वो आईएनएस राजपूत था, इसका देखना पड़ेगा। ये भी एक कठिन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो सेट किया गया है ये पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पीसीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस स्तर के काफ़ी क्वेश्चन हैं इन्वॉल्व किए गए हैं इसमें। एक क्वेश्चन है सरकार ने हाल ही में एक संस्था का गठन किया जिसका उद्देश्य कई उद्देश्य हैं, इसमें एक उद्देश्य है गैर किराया आगम में वृद्धि करने का उपाय सुझाना भी है। तो इसका आंसर है रेल विकास प्राधिकरण, रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ट्रिप्स और ट्रिम्स TRIPS TRIMS एसोसिएटेड विथ, तो ये डंकल प्रपोजल से रिलेटेड है, WTO का ये सब प्रपोजल्स हैं सब, ट्रिप्स वगैरह ट्रेड रिलेटेड और ऐसे ही कुछ नाम है इसका। तो डंकल प्रपोजल से रिलेटेड है ये ट्रिप्स और ट्रिम्स वाला क्वेश्चन। ऑपरेशन ट्विस्ट, ये कोविड के दौरान ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ RBI इसका आंसर है, जिसमें सिक्योरिटीज़ को RBI ने बेचा था। तो ये 2020 का क्वेश्चन है, ऑपरेशन ट्विस्ट RBI का है। अगला क्वेश्चन है सरकार LPG सिलेंडर पर उपभोक्ताओं को अनुदान नहीं दे रही है जिसकी आय निम्नलिखित में से अधिक है। तो ये 10 लाख से ऊपर वालों को नहीं देती है और ये इनकम टैक्सेबल इनकम होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब कहाँ पर है। तो ये दादरी में इस्टेब्लिश किया गया है, नोएडा में 2020 में दिसंबर में। विवाद से विश्वास स्कीम, ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, मार्च 2020 का है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है वर्ल्ड बैंक ने जो पॉवर्टी लाइन को डिफ़ाइन किया है वो कैसे डिफ़ाइन किया है। तो इसका आंसर है जिसका भी आय $1.9 से कम है
एक दिन में 2011 के प्राइस पे वो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो इंटरप्राइज से रिलेटेड। तो माइक्रो इंटरप्राइज की डिफिनीसन दी गई है, जुलाई में लागू हुआ है ये, कि जो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो जिस इंटरप्राइज में और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो तो माइक्रो में आ जाएगा वो। नेक्स्ट है मिड डे मील से संबंधित, एनर्जी और प्रोटीन कंटेंट फूड में प्राइमरी स्टेज पे कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर है 450 कैलोरी और प्रोटीन 12 ग्राम। तो इतने अनयूजुअल प्रश्न दिए गए हैं जो पिछली बार के पेपर से इसका कोई मतलब नहीं है, ना उस पैटर्न से। इतना चेंज अचानक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र दर्शाया गया है। तो इसका आंसर है 40 मिलियन हेक्टेयर। नोआ मुंडी और गुआ कहाँ पे हैं। तो झारखंड में है और आयरन ओर की माइन है यहाँ पर। तो खोज खोज कर प्रश्न लाया गया है, बच्चों को केवल परेशान किया गया इसमें। और एसर्शन रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये काफ़ी अजीबोगरीब हैं। जीएस में एसर्शन रीजनिंग घुसाया गया है। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सही बात है। रिसेंटली चाइना हैज चेंज इट्स पॉपुलेशन पॉलिसी टू मेंटेन डेमोग्राफिक बैलेंस, ये करंट अफेयर से रिलेट कर क्वेश्चन बनाया गया है। तो दोनों इसमें सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुवत-रेखीय प्रदेश में जल विद्युत संबंधित, ये भी कठिन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जूट प्रोडक्शन से संबंधित, ये भी कठिन ही कहा जाएगा। अल बरूनी ने ट्रांसलेट किया संस्कृत से अरबिक में, इसका महाभाष्य को कहा जा रहा है पतंजलि का, लेकिन इसको हम देखे नहीं हैं अभी तक, सही मिला नहीं है। कहीं कहीं इसका आंसर पतंजलि की ही एक बुक है योग सूत्र, वो मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांसिंग शिवा नटराज के कितने हाथ हैं। तो इसका आंसर 4 है। और एक पूछा गया है कि इस्लामी अध्ययन के विद्वान जिन्होंने मुस्लिम शासकों को मार्गदर्शन किया, तो उलेमा इसका आंसर है। और आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैथ्स रीजनिंग में भी काफ़ी टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन डाले गए हैं, जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ एसर्शन है, रीजनिंग है फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 2। जो मैथ्स बैकग्राउंड के हों तो जानते हैं कि प्राइम नंबर 2 से शुरू होती है, लेकिन आर्ट साइंस वाले लड़कों के लिए मुश्किल है फिर ये। तो इसी तरह से डाले गए हैं। और एक ख़ास बात ये है कि इंग्लिश मीडियम वाले जो लड़के हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जो चूज़ किए हैं, उनके लिए पेपर इंग्लिश का आसान दिया गया है और हिंदी वाला कठिन दिया गया है। चूँकि इंग्लिश में ग्रामर पूछी गई है और हिंदी में लिटरेचर पूछी गई है, फैक्ट एंड फिगर, आया तो आया नहीं तो ख़त्म। और इंग्लिश वाले में ग्रामर पूछी गई है, तो जिसका ग्रामर स्ट्रांग है लगभग काफ़ी हद तक कर लिया होगा। एंटोनिम्स नहीं पूछा गया है, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन का फ़ायदा रहेगा इंग्लिश मीडियम वालों को कम से कम। इसमें और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनका लेवल काफ़ी अच्छा है। और एक रीजनिंग का क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग का। आप बस में हैं और आपने टिकट नहीं लिया है, बस आपके स्टॉप पर रुकती है, तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर है कॉल द कंडक्टर, आप कंडक्टर को बुलाएंगे और उनको पैसा देकर उनसे टिकट ले लेंगे। एक क्वेश्चन है ट्री ऑलवेज हैज व्हिच द फॉलोइंग। तो देखिए ट्री के पास शैडो जो है हमेशा नहीं होता है, ब्रांचेज भी हमेशा नहीं होती हैं, लिव्स पत्ती भी हमेशा नहीं होती, लेकिन रूट हमेशा रहती है। इसका आंसर यही है। एक क्वेश्चन है एक स्टेटमेंट है कल सुबह हॉकी टीम अभ्यास के लिए सुबह 8 बजे के बजाय सुबह 9 बजे रिपोर्ट करेगी, कोच ने कहा हॉकी टीम के सदस्यों को। इसमें धारणाएं हैं। उस दिन सुबह 8 बजे कोच के पास कुछ और काम था, वे आमतौर पर अभ्यास के लिए इकट्ठा होते हैं। ये भी कठिन क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे हिसाब से कंफर्म नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन एक कठिन क्वेश्चन के कैटेगरी में है। और समय कम है, उस हिसाब से उतने सारे मैथ्स के जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो कट ऑफ को डाउन ही करेंगे। एक हीरोज़ फार्मूला जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, उस पे क्वेश्चन एक डाला गया है। और
हिंदी के वैसे तो क्वेश्चन कोई कठिन नहीं कहे जाएंगे, लेकिन जिस तरह से राइटर के नेम पूछे गए हैं और कविता संग्रह का नाम पूछा गया है, ग्रामर 4 से 5 क्वेश्चन केवल दिया गया है, एक लग रहा है कि इसमें वर्णमाला के वर्गों को बढ़ते हुए क्रम से लगाइए को क्वेश्चन एक छवर्ग दे दिया है। छवर्ग ऐसा कुछ होता नहीं है, चवर्ग में ही आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ लग रहा है कि डाउटफुल भी हैं। और पेपर काफ़ी कठिन रहा है। इसमें हम लोग अब आते हैं, चर्चा करते हैं डायरेक्ट कट ऑफ पर। तो देखिए कट ऑफ कैसे निर्धारित होगा इसमें। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन देखा जाए तो जीके जीएस में 60 क्वेश्चंस में मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में 30 क्वेश्चन थे, मतलब 50%। मैथ रीजनिंग में 30 क्वेश्चन थे, 30 में टफ कैटेगरी कहा जाएगा 20 क्वेश्चन के। जो लड़के बैठे हैं वो मैथमेटिशियन तो है नहीं, मैथ सेट से है नहीं टोटल, तो उनके लिए काफ़ी टफ क्वेश्चन है। हिंदी लैंग्वेज में 30 में से 10 क्वेश्चन टफ मैंने माना है। इंग्लिश में 5 से 6 हैं केवल। नंबर ऑफ़ सीट्स तो बहुत सारे हैं, 2800 लगभग सीटें हैं ओवरऑल। अब नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एग्ज़ाम। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बीचू टॉप 3 यूनिवर्सिटी में आती है, तो हाईली वैल्यूड है यहाँ का बीए। और नंबर ऑफ़ सीरियस एस्पिरेंट तो बहुत नहीं होते हैं, वैसे तो 2 लाख 3 लाख लड़के बैठते हैं लाखों में, लेकिन 25,000 के आसपास ही होते हैं सीरियस स्टूडेंट जो कट ऑफ को निर्धारित करते हैं। फेयरनेस ऑफ एग्ज़ाम, तो एनटीए कंडक्ट करा रही है, इसमें अनफेयर मीन्स का कोई अभी न्यूज़ नहीं आया है। तो आइए देख लेते हैं कट ऑफ इन सब आधार पे। और भी हमने कुछ लड़कों से बात किया है और अदर यूट्यूब चैनल्स पे हमने देखा है, तो उस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कट ऑफ कुछ ऐसे ही जाना चाहिए। जनरल का 240 नंबर के आसपास, 480 में, मतलब 50% के आसपास। ईडब्ल्यूएस भी आस पास रहेगा, ओबीसी में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। और एससी एसटी पीएच का हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो कट ऑफ इसी के आसपास होना चाहिए। और देखिए फिर एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट इसी के आसपास होना चाहिए। पेपर अब तक का सबसे कठिनतम है, इसलिए कट ऑफ लोअर ही जाएगा। पिछली बार बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं जाएगा। धन्यवाद।